हाय दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रोबंध का सिद्धांत क्या होता है। इसके लिए हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 यानी टीपीए की धारा 67 ए और धारा 94 देखना पड़ेगी। पहले हम समझ लें कि प्रोबंध होता क्या है। तो दोस्तों, जो प्रोबंध का सिद्धांत होता है वो बंधकदार को प्राप्त अधिकारों में से एक होता है बंधककर्ता के विरुद्ध। तो ये प्रोबंध जो है, जो बंधक करता है उसको रोक देता है कि वो कभी भी अपनी संपत्ति अब वापस नहीं ले सकता है। ये दो प्रकार के बंधकों पर लागू होता है। एक तो जो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक होता है उस पर, और एक विलक्षण बंधक पे भी हो सकता है। सशर्त विक्रय द्वारा जो बंधक होता है उसमें एक शर्त लगी होती है कि एक निश्चित समय के बाद आप पैसा नहीं देंगे तो आपका मुजन का अधिकार क्या है, समाप्त हो जाएगा और संपत्ति या तो विक्रय की जाएगी या फिर उस व्यक्ति की हो जाएगी, उससे आप कभी वापस नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए हम धारा 67 देखें। धारा 67 कहती है कि जब बंधक धन जो है वो शुद्ध हो चुका है, मतलब डेट निकल चुकी है। जैसे एक एग्जाम्पल के अंतर्गत अपन समझें, जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पैसा उधार लिया अपनी जमीन बंधक रख के, अचल संपत्ति बंधक रख के, कि आप हमें 50,000 रुपया दो, हम हर साल आपको 10,000 रुपया ब्याज देंगे और ऐसा आप करते रहना, हर साल 10,000 रुपया ब्याज देते रहना और 4 साल तक हमारा पैसा आप पूरा चुका देना। और अगर आप पैसा नहीं चुका पाएंगे तो ये संपत्ति हमारी हो जाएगी। ऐसा एक जो है विक्रय पत्र लिखा गया है। लेकिन और इसके अलावा कोई संविदा नहीं है अलग से। अगर कोई संविदा है अलग से तो फिर उसको भी हमें मद्देनजर रखना होगा। और जैसे ही वो 4 साल बीत जाते हैं और उस व्यक्ति ने पैसा वापस नहीं किया है तो ये प्रोबंध का अधिकार जो है बंधकदार के पास वो उत्पन्न हो जाता है कि वो न्यायालय में जाए और न्यायालय से कहे कि श्रीमान जी, हमें जो है प्रोबंध का अधिकार दिया जाए, कि ये व्यक्ति जो बंधक करता है वो कभी भी अपनी संपत्ति अब उन्मोचित नहीं करा पाएगा। इसके लिए एक शर्त और है कि पहले से ही वो उन्मोचन का बाद बंधक करता न लाया हो और न उसने किसी भी न्यायालय से बंधक कर्ता के रूप में बाद लाकर और अपना जो है संपत्ति का मोचन करा लिया हो। ऐसा नहीं किया है तभी हम उसके विरुद्ध प्रोबंध का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं न्यायालय के द्वारा। अब जो धारा है अपनी अगली 94, जो धारा 94 कहती है कि मध्यवर्ती बंधकदारों के अधिकार। जब बंधकदार 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उनमें मतलब जो पहले वाला बंधकदार होता है और जो उसके बाद बंधक, एक ही संपत्ति है चूंकि, और वो कई लोगों को बंधक की गई है। मान लो जैसे एक संपत्ति में पहले ए से ऋण लिया, बी से ऋण लिया और सी से ऋण लिया और तीनों को जो है संपत्ति अपन ने क्रमशः क्या की है, बंधक की है। तो जैसे मान लो जो बाद वाला जैसे बी है तो बी के बाद हुई सी को बंधक प्रॉपर्टी, तो बी का जो अधिकार है सी के प्रति वो उसी भांति होगा जिस प्रकार बंधककर्ता के विरुद्ध है। जो अधिकार बंधककर्ता के विरुद्ध प्राप्त हैं वही अधिकार उसको लास्ट वाले बंधकदारों के प्रति भी प्राप्त है, जो पहले वाले बंधकदार हैं। तो जब प्रोबंध का जो है प्रोबंध की डिक्री मिलती है तो जो पीछे वाले बंधकदार होते हैं उनके विरुद्ध भी प्राप्त होती है, क्योंकि जो प्रोबंध है वो हमेशा कहाँ जाता है, नीचे की ओर। जैसे मान लो ए नंबर का व्यक्ति था, उसने पहले जो है बंधक करा ली प्रॉपर्टी और फिर वो उसका ड्यू डेट निकल गई और वो पैसा वापस नहीं मिला और वो न्यायालय में गया और उसको प्रोबंध की डिक्री प्राप्त हो गई बंधककर्ता के विरुद्ध कि अब ये वापस नहीं करा सकता है। तो उससे जो पीछे वाले बंधकदार हैं जिनको बाद में बंधक की गई है तो वो भी अब उस संपत्ति को उन्मोचित नहीं करा सकते हैं और ना ही बंधककर्ता के हित प्रतिनिधि या अन्य कोई व्यक्ति उसमें हित रखने वाला उसको जो है मतलब उन्मोचित नहीं करा सकता है, क्योंकि वो सबके प्रति उसको प्राप्त हो गई है, अब वो संपत्ति उसकी हो गई है।
ठीक है, तो यहाँ तक ये होता है प्रोबंध का अधिकार। अब धारा 67 ये कहती है कि जब ही एक ही व्यक्ति बंधकदार है और एक ही व्यक्ति बंधक करता है, लेकिन उसने एक या दो या तीन या चार मतलब एक से अधिक संपत्तियों का या एक ही संपत्ति का 2 या 3 बार जो है क्या है बंधक किया है, और तो जिन जिन संपत्तियों का धन शुद्ध हो गया है उसको एक ही बार में उनका बाद लाना पड़ेगा। वो आबद्ध है कि एक ही बार में आप बाद लाएं, अलग अलग बाद ना लाएं, क्योंकि आपको एक ही व्यक्ति के विरुद्ध बाद लाने हैं। अगर कोई संविदा नहीं है ऐसी अलग से तो आपको एक ही बार में सारे बाद जो है लाना पड़ेंगे। अब प्रोबंध का जो अधिकार है वो न्यायालय से मिल तो जाता है, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि जिस दिन से न्यायालय ने बंधकदार को प्रोबंध की डिक्री दे दी उस दिन से बंधककर्ता के मोचन के अधिकार जो है सारे समाप्त हो जाते हैं, और बंधक भी उस दिन से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जो बंधक करता से जिस भी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होने थे उस संपत्ति के संबंध में वो सारे जो क्या हैं समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह प्रोबंध जो है नीचे की ओर काम करता है। ठीक है, इस तरह से हमने समझा कि प्रोबंध क्या है और प्रोबंध किन किन प्रकार के बंधकों पर लागू होता है और किस किस के जो अधिकार हैं इसके द्वारा समाप्त हो जाते हैं और किसको अधिकार प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।